एक तरफ एक शक्तिशाली और बड़े साम्राज्य का बादशाह अकबर और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य के राजा महाराणा प्रताप सिंह, और इन दोनों के बीच में आमने सामने के युद्ध में सिर्फ इन दोनों की टक्कर ही होती थी। और महाराणा प्रताप ने कई महत्वपूर्ण बड़े युद्ध में अकबर के सैनिकों को पछाड़ दिया था, जबकि महाराणा प्रताप की सैनिक बल बस कुछ मुट्ठी भरी सैनिक थे और अकबर के पास कई हजारों लाखों में सैनिक थे। महाराणा प्रताप अपनी आन बान शान और अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे मुगलों से युद्ध, लेकिन इन्होंने कभी भी विशाल साम्राज्य के बादशाह अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप ने कभी भी छल कपट का प्रयोग नहीं किया और वह औरतों का सम्मान करते थे, चाहे दुश्मन की ही औरतें हों। एक बार मुगलों की औरतों को महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने गुलाम बनाकर ले आए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें इज्जत के साथ लौटवा दिया था। ऐसे अनेक कारण हैं, बातों से महाराणा प्रताप की महानता को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह जितनी भी बातें करेंगे उनकी महानता को लेकर वह सारी बातें कम है। और शायद इतिहासकार यह बात भूल गए थे इतिहास के पन्नों पर लिखवाना कि महाराणा प्रताप पर अकबर ने कई बार पीठ पीछे वार करवाया, उन्हें मरवाने के लिए या फिर उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए। साम दाम दंड भेद, अकबर ने सभी नीतियों का पालन किया महाराणा प्रताप को मरवाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप इतने सचेत थे कि वह पहले ही भाग जाते थे। किसी भी खतरा का अंदाजा महाराणा प्रताप को पहले ही पता चल जा रहा था। महाराणा प्रताप की यह बुद्धिमानी ही कही जाएगी, क्योंकि महाराणा प्रताप ताकतवर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थे और वह हमेशा बहुत ज्यादा सचेत रहते थे। यही कारण है कि अकबर ने कई चालें चली महाराणा प्रताप को मरवाने के लिए, वह कभी अपने जीवन काल में सफल नहीं हो सका। और इतने सारी घिनौनी चाल चलने वाले बादशाह अकबर को इतिहासकारों ने महान बता दिया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बात की जाए अकबर और महाराणा प्रताप की, तो इन दोनों में से कौन महान था, यह बात तो आप जानते ही होंगे और इतिहास में आपने कई बार पढ़ा होगा। कई जगह लिखा है कि अकबर महान है और महाराणा प्रताप तो है ही। महाराणा प्रताप की तो कोई बात ही नहीं। तो आपको आज पूरा बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि महाराणा प्रताप क्यों महान है और अकबर क्यों महान था, अकबर को महान क्यों कहा गया, जबकि अकबर एक विदेशी घुसपैठिया था। कोई भी हो जो दूसरों के राज्य को लूटता है, दूसरों की धन संपत्ति को लूटता है और दूसरों को अपना अधीन बनाता है, वह कैसे महान हो सकता है। लेकिन अकबर महान है। महान क्यों है, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप भी अकबर को महान कहेंगे। दोस्तों, राजा महाराजाओं का दौर ऐसा ही था, जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होता था वह उतनी ज्यादा राज्य लूटता था और जितने ज्यादा वह राज्य लूटता था वह उतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाता था और वह बादशाह कहलाता था। इसीलिए होड़ लगी रहती थी, चाहे वह अकबर हो या कोई अन्य मुगल शासक, वह अपने लिए और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लूटपाट करते थे और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उस समय का यह पहचान था, तो ठीक है वो ऐसा करते थे। लेकिन महाराणा प्रताप की बात की जाए तो महाराणा प्रताप भी चाहते तो बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा करने की सोची भी नहीं। महाराणा प्रताप का एक ही उद्देश्य था कि बस मेरा मेवाड़ है और मेरे मेवाड़ राज्य के अंदर कोई भी विदेशी घुसपैठिया ना आ सके। वह अपने भारत के लिए ही मरते थे, उनका यही मेन उद्देश्य था। ना तो हम किसी की मातृभूमि छीनेंगे और ना ही अपनी मातृभूमि किसी दूसरे को छीनने देंगे। उसके लिए चाहे हमें अपने प्राण की बलिदान भी देना पड़े, और वह इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। यही कारण है कि अकबर कभी महाराणा प्रताप को पूरी तरह से हरा नहीं सका। तो बात कर रहे थे अकबर की। अकबर आखिर कैसा महान है, क्यों अकबर को महान कहा गया है। इन सारे बावजूद के बाद भी, हालांकि सब कोई जानता है कि अकबर ने जो भी किया वह सही नहीं किया, लेकिन उस जमाने का, उस दौर का यही रीति रिवाज था कि राज्यों को हड़पो और बड़ा बादशाह बनो, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करो। तो चलिए ठीक है, उसको एक साइड में रख देते हैं और बात करते हैं कि क्या अकबर ने ऐसा क्या किया जिससे अकबर को महान कहा गया। सबसे पहली बात तो अकबर की यह थी कि अकबर जो भी राज्य जीतता था, वह राज्य जीतने के बाद वह उस राज्य के राजा की हत्या नहीं करता था, वह उन्हें अपना अधीन बना लेता था, अपना उस राज्य को अपना अधीन कर लेता था और बस बदले में वह उनसे टैक्स लेता था। अकबर ने सन 1582 ईस्वी में एक समरूप धर्म तैयार किया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। इस धर्म के अंतर्गत जितने भी धर्म थे मूल तत्वों को डाला। इसमें सभी को प्रमुखता दी गई, हिंदू एवं इस्लाम धर्म, इसके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म आदि धर्म के मूल विचारों को सम्मिलित किया था। अकबर ने इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला था। अकबर के इस धार्मिक सिद्धांत में किसी भी नबी को मान्यता नहीं दी गई थी। यह शांति और सहिष्णुता के नीति का समर्थन करता था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बदनामी भरे कार्य, कामुकता और वासना आदि जिसे घृणित गतिविधियों की मनाही थी। और बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस नए धर्म को
दीन ए इलाही का अनुसरण किया था। अगर मुद्दे की बात की जाए तो यह धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी जिसमें सभी धर्म एक साथ मिलकर रह सके, जिसमें किसी को कोई रोक टोक ना हो, सभी स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मान सके। अकबर का मेन यही कार्य था। दीन ए इलाही के अंतर्गत अकबर का प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया था। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हिंदू राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किया था। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा था और इतिहास के पन्नों में कितनी सच्चाई लिखी गई है अकबर की महानता को लेकर। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से अकबर को महान कहा गया। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।